सफल अनुवादक के गुण और दायित्व। यह जो विषय है, इस विषय पर पीजीडीटी के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। साथ ही ये जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा, ये वैसे भी एक ट्रांसलेटर को पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं एक सफल अनुवादक में और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे इस टॉपिक पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हमारे पुराने चैनल पर, लेकिन एक बार फिर से प्रयास है कि एक सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो आज हम जानेंगे कि सफल अनुवादक के गुण: भाषा, विवेकशीलता, सतर्कता, निवारणकर्ता, प्रतिभा, समाज एवं संस्कृति का ज्ञान, ज्ञान विज्ञान का परिचय, और जो उसके दायित्व होते हैं: श्रद्धा, साधना, क्षमता, तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता। इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक सफल अनुवादक के गुण क्या होते हैं। देखिए, अनुवादक जो होता है वो केवल धनार्जन न करते हुए एक डॉक्टर की तरह सेवा भाव से उसको कार्य करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर वो ये मान ले कि मुझे केवल सैलरी चाहिए, पेशेंट के ठीक होने या न होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरह से ट्रांसलेटर होता है। आप अगर कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर हैं या फिर बनने वाले हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ट्रांसलेटर की इतनी सैलरी होती है, मुझे सैलरी उठानी है और ट्रांसलेशन से, अनुवाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आपकी नीयत है तो आप कभी भी एक सफल अनुवादक नहीं बन सकते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो भाषा प्रभुत्व की बात आती है, यहाँ पे देखिए हम कहते हैं कि एक अनुवादक जो होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, उसका पूरा पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए कि क्या उसकी प्रकृति है। व्याकरणिक व्यवस्था, शैली भी आपको पता होनी चाहिए दोनों भाषाओं की, और साथ में अनुप्रयोगात्मक का अधिकाधिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्रोत भाषा है, उसके मुहावरे, लोकोक्ति, विशिष्ट प्रयोग, सूक्ति, कथन, इनकी गहन समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने केवल इस पर ही चर्चा क्यों की है कि उसकी जो, ये हमने आपको बताया है कि मुहावरे और लोकोक्ति, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति का, इनका कभी ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये एक तरह से आपको भाव में लेकर चलने पड़ते हैं। इसके बाद विशिष्ट प्रयोग और सूक्ति कथन, इनका भी ऐसे ही होता है। जब आपको स्रोत भाषा में इनका ज्ञान होगा तभी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक सफल अनुवाद कर सकते हैं। आगे आती है बात बहुज्ञता और विवेकशीलता की। तो यहाँ पे देखिए, अनुवाद करना बिल्कुल भी सामान्य कार्य नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप आसानी से अनुवाद कर लें, तो बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी है। अनुवाद को बहुज्ञ और विवेकपूर्ण होना चाहिए और उसे स्रोत सामग्री का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, घूम फिर के जो बात आ रही है वो आपकी आ रही है स्रोत सामग्री। यहाँ पर भी हमने कहा है कि स्रोत भाषा के मुहावरे और लोकोक्ति। तो जिस भाषा से आप अनुवाद करते हैं उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। तो स्रोत भाषा का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आगे फिर बात आती है सतर्कता की। देखो, सतर्कता आरंभ से अंत तक आपको बरतनी होगी। यहाँ पर सतर्कता का अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे पाठ चयन, जब आप पीजीडीटी करते हो तो आपको कहा जाता है कि कोई भी बुक है, कोई भी नोवेल है, उसका आपको ट्रांसलेशन करना है और वो ऐसी बुक आपको लेनी है जिसका अभी तक अनुवाद नहीं किया गया है। वो इसीलिए कहते हैं कि आप किस प्रकार का पाठ चयन करते हो। अब उदाहरण के लिए, आपको मेडिकल टर्म्स की कोई नॉलेज नहीं है और सीधा सीधा आपको बोल दिया जाए कि चलो भाई इस मेडिकल वाले इस आर्टिकल का ट्रांसलेशन करो, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पाठ चयन हमेशा वही होना चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत
नॉलेज हो। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि भाई पाठ चयन यहाँ पे आपको जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी विभाग में आप जाओगे, आपकी नियुक्ति होगी, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पाठ चयन करने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना है। पाठ पठन से लेकर मूल पाठ से मिलान तक ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ट्रांसलेशन करने से पहले आप पहले पाठ को पढ़ते हो, उसके बाद जो मूल पाठ है उससे मिलान करते हो जब आपका ट्रांसलेशन हो जाता है। और दोनों को जब पढ़ें, कहा जाता है कि जब ट्रांसलेशन वो नहीं होता कि जो लगे, जिसमें झलक दिखे कि यार ये तो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन वो होता है जिसको पढ़ के ये लगे कि ये इसी भाषा में लिखा गया है। मान लो आपने इंग्लिश से हिंदी में कोई ट्रांसलेशन किया है, तो अगर हम उसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसमें ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि ये इंग्लिश का था या किसी और भाषा का हो सकता है। वो यह लगना चाहिए पाठक को कि ये हिंदी का ही पाठ है। आगे फिर कहते हैं कि मूल लेखन में जितना सतर्क लेखक रहता है कि कहीं ये ग्रामर की मिस्टेक ना हो जाए, कहीं संस्कृति की ये पीछे ना रह जाए, इस मुहावरे का प्रयोग गलत ना हो जाए, उतना ही सतर्क एक अनुवादक को भी रहना पड़ता है। ये अनिवार्य है। अगर आप उतने सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी और ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है संदेह निवारण की। संदेह निवारण में अनुवादक के समक्ष जो भी समस्याएं आती हैं, अनुवादक में उन समस्याओं का निवारण करने की क्षमता होनी चाहिए। अब क्षमता कैसे होनी चाहिए? जो भी आपके सामने समस्याएं आएंगी उनका निवारण आप कैसे करोगे? खुद से करोगे, किसी की हेल्प लोगे, डिक्शनरी की हेल्प लोगे, किसी बुक की हेल्प लोगे, तो वो आपको देखना है। वो क्षमता तो आप में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको लगना चाहिए कि ये समस्या मेरे सामने आ रही है। अगर आपको यही नहीं है कि ये ट्रांसलेशन ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर आप अच्छे से ट्रांसलेट उसको नहीं कर पाओगे। आगे प्रतिभा, जिसको हम टैलेंट कहते हैं। देखो, प्रतिभा जो होती है, टैलेंट और स्किल दो आपने नाम सुने होंगे। तो टैलेंट जो होता है वो जन्म से प्राप्त होता है, ये सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देते हैं। देखो, जो टैलेंट होता है वो हमें जन्म से मिलता है। मान लो किसी की आवाज़ अच्छी है तो वो टैलेंट है। अब गाने का तरीका वो स्किल है, वो अलग चीज़ हो जाती है। और सफल अनुवाद करने में यह सहायक होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, आप में ट्रांसलेशन करने की कुछ ऐसी क्षमता नहीं है तो आप ट्रांसलेटर नहीं बन पाओगे। कुशलता से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य होता है। प्रतिभा, देखो यहाँ पे सीधे सीधे अगर बात करें तो कहना ये चाहते हैं कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे ट्रांसलेशन करना है। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनको ट्रांसलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आगे बात आती है समाज और संस्कृति का ज्ञान। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, जो भी है। देखो, अनुवादक जो होता है दो भाषाओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अनुवादक एक पुल होता है, एक सेतु होता है जो दोनों भाषाओं के बीच में सेतु का कार्य करता है। अनुवादक को स्रोत तथा लक्ष्य भाषा भाषियों की सामाजिक सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। अब भाषा भाषियों से यहाँ पे अर्थ है कि उस भाषा का भी, दोनों भाषाओं का, और जो उन दोनों भाषाओं को बोलते हैं उन लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक जो उनके विषय हैं उनसे संबंधित आवश्यक जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। इसके साथ समाज की संस्कृति दोनों की, स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं की बातें हो रही है, और उनकी जो विरासत है, खान पान है, आचार विचार है, ईद त्योहार, पूजा पाठ, रूढ़ी परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते नाते आदि विषयों का परिचय होना आवश्यक है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि उनके सारे ईद त्योहार आपको याद करने हैं, लेकिन उनका परिचय तो आपको बिल्कुल होना चाहिए। उतनी जानकारी तो आपको होनी बनती है। आगे चलते हैं ज्ञान विज्ञान और मनोविज्ञान का परिचय।
अनुवादक को अद्यतन यानी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। भाई क्या खोज हो रही है, क्या खोज चल रही है, क्या चेंज हो रहा है दुनिया में, ये आपको अपने ना आँख कान नाक खोल के रखने पड़ेंगे अपने दिमाग के साथ साथ। इन जानकारियों और उपलब्धियों का ज्ञान जुटाते रहना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप ट्रांसलेटर बन गए तो बैठ गए। क्या नए शब्द आ रहे हैं, क्या नई खोज हो रही है, कौन सा नया शब्द चल रहा है ट्रेंड में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समसामयिक जानकारियों से तथा सूचना तंत्र के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है। तो समसामयिक यानी करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहने चाहिए, न्यूज़ वगैरह आपको देखते रहना चाहिए। अब आती है बारी सफल अनुवादक के दायित्व की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, हम जो भी काम करते हैं तो कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम करता है तो उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती है। यहाँ पे समाज और संस्कृति का ज्ञान होना ये बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अनुवादक को विषय के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। अब देखो, एक होती है रुचि, रुचि होती है इंटरेस्ट, और एक होता है अभिरुचि। रुचि और अभिरुचि, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। रुचि होती है इंटरेस्ट, रुचि टेम्परेरी होती है कि आज मुझे इसमें इंटरेस्ट है, कल मुझे उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन जो अभिरुचि होती है वो हमारी एक तरह से आदत बन जाती है कि मुझे ये करना पसंद है। जैसे मैं ट्रांसलेटर हूँ तो भाई मुझे ट्रांसलेट करना पसंद है, उससे मेरा कभी मन नहीं भरेगा, तो उसको ही हम अभिरुचि कहते हैं। ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, जैसे कई बार होता है कि साइंस, अब कई बार क्या होता है, एलिजिबल भी होते हैं, लॉ वाले भी एलिजिबल है, साइंस वाले भी एलिजिबल है, तो उनको अभिरुचि होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। परसेंटेज काफ़ी कम हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि उनको रुचि नहीं होगी, लेकिन परसेंटेज जो होगी वो काफ़ी कम होगी लिटरेचर वाले कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। आगे कहते हैं, मूल लेखक के विचारों को लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाने की निष्ठा होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि चलो ऐसी धक्का पेली वाला ट्रांसलेशन कर दिया। आगे कड़ी साधना की बात करें तो देखो, अनुवादक को धैर्यवान, लगनशील, निष्ठावान, विवेकवान, अथक श्रम साधक होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। सृजन की क्षमता, अनुवादक को रचनात्मक और सृजनात्मक इनके गुणों को आत्मसात करना चाहिए। नए शब्दों के आगमन, कौन से नए शब्द आ रहे हैं, उनका गठन, कौन से नए शब्द बन चुके हैं, प्रयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग मतलब आप उनको कैसे यूज करते हो, अनुप्रयोग उनको कैसे अप्लाई करते हो, शब्द निर्माण की प्रक्रिया, और आवश्यकता से भी अधिक अनुवादक को अवगत होना चाहिए। ठीक है। आगे तटस्थता की बात आती है तो भाई अनुवादक को पर काया प्रवेश की साधना करनी होती है। पर काया मतलब आपको इतनी तपस्या करनी पड़ेगी कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा की आत्मा में, उसकी देह में आप प्रवेश कर लें। परकाया प्रवेश की यह शर्त होती है कि स्वयं को बाहर छोड़कर दूसरे शरीर, यानी दूसरे शरीर से मतलब है रचना, जो आप जिसका ट्रांसलेशन कर रहे हो, या रचनाकार जिस प्रकार से वह सोचता है उसके भीतर प्रविष्ट होना होता है। और ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन करना है, एकदम वही बन के। आगे निष्पक्षता की बात आती है तो अनुवादक को पाठक और मूल दोनों के साथ न्याय करना चाहिए। जो मज़ा स्रोत भाषा वाले पाठकों को आ रहा है वही मज़ा लक्ष्य भाषा वाले पाठकों को आना चाहिए, वही फीलिंग उसको होनी चाहिए। अनुवादक को त्वरित बुद्धि वाला, मानसिक उपस्थिति वाला, पाठक के स्तर तथा अपेक्षा को समझने वाला, मनन चिंतन करने वाला होना चाहिए, तभी वह सुपाठ्य एवं सहज अनुवाद कर सकता है। और हमारा अगला टॉपिक आता है जो लास्ट है, वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी अनुवादक को संवेदनशील, तार्किक, सहृदय तथा विचारक दोनों रूपों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा करके ही वह रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर पाता है। तो इसका सार क्या हुआ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा।
अनुवादक के गुण और दायित्व क्या होने चाहिए। यदि आपके पास भी कुछ और पॉइंट्स हैं ऐड करने के लिए तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं।